मिनट के गैप पे आप ले सकते हैं। हेयर फॉल सोल्यूशन का मैसेज है। अगर मैं आज के टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँ तो आज का जो टॉपिक है ना हमारा मैंसिनेला के ऊपर, ये हम यूज़ करते हैं एक्यूट हेयर लॉस में। देखो हमेशा ना आपका अंडरलाइन कॉज यानी किस वजह से आपको वो प्रॉब्लम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फीवर के बाद हेयर लॉस है, एसिड फॉस है, अगर डिलीवरी के बाद है, सीपिया है, नेट्रेव्यू, पाल्सेजिला है, यानी इस तरीके से दवाइयाँ हैं। अब मैंसिनेला में हम कब यूज़ करेंगे? सडन हेयर लॉस हो जाए, आपको लगे एकदम से ही बाल जा रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो साथ में डैंड्रफ भी है, तो आप मैंसिनेला को यूज़ कर सकते हो। 5 महीने से ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो देखो किसका रोहन नागे, ये किसका प्रिस्क्रिप्शन है, कौन से डॉक्टर हैं, ये सारी बातें आपको नहीं लगता कि आपको ये ज़रूरी होती हैं ये बातें बतानी। अगर आपको बहुत टाइम से, एक बात मैं और बता दूं, चाहे आपका ट्रीटमेंट 5-6 महीने चले, साल भर चले, लेकिन आपकी दवाइयाँ जो है ना कुछ कुछ टाइम में बदलती रहती हैं, दवाओं की पावर बदलती रहती है। सपोज़ अगर मान लो आपने हेयर लॉस के लिए ही ये मैंसिनेला यूज़ करा 30 पावर में, तो हो सकता है 3-4 हफ्ते के बाद हम इसकी पावर बदल दें, क्योंकि एक दवा एक पावर में काम करते करते एग्जॉस्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एग्जॉशन ऑफ पोटेंसी, यानी दवा की पावर बस उतना ही काम कर पाती है, तो उसके बाद दवा की पावर को बढ़ाना होता है। तो ऐसा नहीं है सपोज अगर आप एपिस मेलिफिका यूज़ कर रहे हो तो आप एपिस मेलिफिका 30 को यूज़ करे जा रहे हो 4-5 महीने तक इन केस ऑफ एपिडार्मिटिस या एपिडार्मिस सिस्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है। आपको एक दवा यूज़ करनी होती है लगभग 1-1.5 महीना मैक्स टू मैक्स। उसके बाद आपकी दवाओं की पावर भी बदलती है, दवाओं की कॉम्प्लीमेंट्री दवाइयाँ, यानी ऐसी दवाइयाँ पहले कुछ दवा दी, उसका असर को पूरा करने के लिए दूसरी दवा दी, तो इस तरीके से दवाइयाँ बदल